जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपसे एक विषय वे क्या सोचेंगे के बारे में चर्चा करने आया हूँ। हमारे मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि अरे अगर मैंने ऐसा पूछा तो वो क्या सोचेंगे, वे क्या कहेंगे। मैंने अगर मांगा और नहीं दिया, मना कर दिया, तो हम इन्हीं सारे सवालों से डरते रहते हैं। इसके लिए हम कभी प्रयास ही नहीं करते। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा। हमने ही सोचा, हमने ही बंद कर लिया, हमने ही अपनी काम को रोक दिया, लेकिन हमने उस काम के लिए जो प्रयास करना चाहिए था हमने उसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक सवाल आ चुका था कि वे क्या सोचेंगे, वे क्या कहेंगे। इन्हीं सवालों के कारण हमने अभी तक अपने तरक्की के जितने भी रास्ते थे उन्हें रोक कर रखा है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब हम टीचर के पास पढ़ते थे और सारे बच्चे हमारे कमेटी के बैठे हुए रहते थे, अगर कोई सवाल टीचर ने बताया और हमें ही नहीं आया, बाकी दोस्तों को आ गया, हम ये सोचते थे कि हाँ सब ने हाँ कह दिया, तो हम भी उसी में हाँ कह देते थे। और हमारी इस तरीके से कमियां बढ़ती गई और ये कमियों का एक अंबार लग गया, जिसके कारण हमें छुपने छुपाने की नौबत आ जाती है। हम हर चीज़ से बचते हैं। अगर कोई सामने आता है तो हम उसके क्वेश्चन से पहले ही डर जाते हैं, क्वेश्चन तो आए या ना आए। अगर कोई रिलेटिव ऐसे हैं जिनको हमसे सवाल या क्वेश्चन करने की आदत है तो हम उनसे पहले ही डर जाते हैं, हम उनसे मुंह चुरा लेते हैं। हम आएंगे, उनके पैर छुएंगे और हाइड हो जाएंगे, देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन कर ले। अगर हमने अपने क्वेश्चनों के जवाब बचपन में ही ढूंढना शुरू कर दिए होते तो आज हमें इस समस्या से नहीं जूझना पड़ता। लेकिन क्या कहें, ये समस्याएं आती रहती हैं। अब आप एक बात देखिए कि हमने देखा है कि हमारे 90% बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, 10% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। पर आपने देखा है कि हमारे 90% बच्चे फेलियर हैं और 10% बच्चे सक्सेस हिंदी मीडियम। और इंग्लिश मीडियम के 10% बच्चे फेलियर हैं, 90% बच्चे सक्सेस हैं। इसीलिए आज पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सक्सेस का मंत्र मिल चुका है। वह मंत्र सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने अपने शर्म के साथ समझौता करना छोड़ दिया है, और हम उसी शर्म के साथ समझौता करते रहते हैं और इसी समझौते के कारण हम हमेशा पीछे रहते हैं। हम अपने सवाल क्यों को कभी ऊपर आने ही नहीं देते। मुश्किल है कि कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा जीवन में 50 या 100 बार क्यों का उच्चारण करता हो, वो भी किसी के कुछ बताने पर या उसे पूछने की इच्छा रखने पर। तो इस कमी ने इतना बड़ा घर किया कि हम इतने पीछे हो गए। अब अगर हम समझें तो ये कमी क्यों आई। आपने अक्सर देखा होगा जब हम बचपन में क्यों सीखे ही थे, हमने तभी क्यों किया था। हमने अपने पिताजी से, बड़े भाई से, बहन से, माताजी से क्यों किया और उन्होंने हमारे क्यों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें धुतकारा और हमें बिठा दिया, और उसी धुतकार और उसी बिठाने की वजह से आज तक हम अपने क्यों का कोई जवाब नहीं ले पाए और हमने अपना क्यों करना ही छोड़ दिया। इससे हमारे बुद्धि का विकास नहीं हुआ, हमें जानकारी नहीं मिली और हम फ्यूचर में आज ऐसे ही घूम रहे हैं, अपने निर्णयों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? रीजन क्योंकि ये जो घूमते रहते हैं ना, ये घूमते ही रह जाते हैं। रीजन कि हमें क्यों करना हमने सीखा ही नहीं था। अब हम क्यों करना सीख चुके हैं, पर अब क्यों इस ताकत और इस जज्बे की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अब हमारे क्यों का जवाब हमें मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो इतना बेशर्म बेहूदगी से मिलेगा कि हम उसकी शर्म में ही दब के मर जाएंगे। लेकिन हम फिर भी अगर आज कदम उठाएं उस क्यों को जानने का, तो मुश्किल ही होगा कि अगर हम किसी विषय में या किसी चीज़ पर रिसर्च करें और हम उसमें पारंगत होना चाहें तो मुश्किल है कि 2 साल में हम हो जाएंगे। पर हमें इसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। आज तो क्यों के लिए आपके पास गूगल है, आप गूगल में सर्च करके अपने क्यों का जवाब ले सकते हैं। फिर भी हम क्यों के लिए जवाब नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम टिकटॉक में बिजी थे अभी तक। जब आज टिकटॉक जा चुका है तो MX टकाटक में, मौज में, वगैरह में बिजी है। निकलने का टाइम ही नहीं है, क्यों का जवाब लेने का टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो जो चलते रहते हैं उन्हें हम देखते रहते हैं, मज़ा आता रहता है। वाह, कैरी मिनाटी कहते हैं कि मैं तो यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, और हम इसी घबराहट में उनका वीडियो देखते हैं और फिर बाद में पता चलता है हे गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कल से रोज वीडियो आएंगी। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, अपने समय को बर्बाद करने के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, जतन करते हैं। आप खुद सोचिए हम किसके पीछे भाग रहे हैं।
उनके पीछे जिन्होंने अपनी मदर टंग को भुला दिया, उनको गालियों में बदल दिया, अपनी सभ्यता को बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? क्या रीजन है? फॉलोअर्स के लिए? आपने सोचा है कभी कि अगर कोई व्यक्ति हमारी सभ्यता को ऐसे बर्बाद करता जाएगा, हम कोई पिक्चर आती है और उसमें अगर छोटा सा भी कोई इशू बनता है तो हम अपने कौम को, अपने लोगों को लेकर सामने आ जाते हैं, नहीं 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 ये रिलीज नहीं हो सकता। क्या हम इसके लिए विरोध नहीं कर सकते कि आप गाली का उपयोग नहीं कर सकते? हमारे बच्चे देखते हैं, आज डिजिटल बना के मोदी जी ने इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि हमने आज बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दिया है, टैबलेट थमा दिया है, लैपटॉप थमा दिया है। अब वो उसका बेसिक के साथ साथ ऊंचा उपयोग भी करने लगे और इस उपयोग के कारण आज वो उसका बेहूदगी से भी उपयोग करने लगे हैं। उसको बेहूदगी में ले जाने वाला कौन है? हम या आप या वो जिनका हमने विरोध नहीं किया। ठीक है, आपको सक्सेस होना था, आप सक्सेस हो चुके हैं, पर अब आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरीके से अपने भाषा को बदलें और गालियों के थ्रू या किसी भी अभद्र भाषा के थ्रू आप अपने व्याख्यान या अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं। अब आप छोटी हस्ती नहीं रहे, आपके 30 मिलियन सब्सक्राइब हो चुके हैं। 30 मिलियन सब्सक्राइब का मतलब समझते हैं? 30 मिलियन सब्सक्राइब मतलब 3 करोड़ लोग। 3 करोड़ लोग जो आपको देख रहे हैं, अगर आप उन्हें कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो क्या आप गाली सिखाना चाहेंगे? बताइए, आप गाली सिखाना नहीं चाहेंगे। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गाली सिखाना नहीं चाहेंगे। इसीलिए डिजिटल को आज गलत माना जाता है, जबकि डिजिटल गलत नहीं है। डिजिटल ने आज सबको अपडेट कर दिया है, पर हम अपडेट नहीं होना चाहते, क्योंकि हम अपडेट से डरने लगे हैं, क्योंकि अपडेट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। गवर्नमेंट ने कई वेबसाइट बंद की, लोगों ने उसका भी विरोध किया। गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट ऑन की, लोगों ने उसका भी विरोध किया। गवर्नमेंट कोई काम करेगी, लोग उसका भी विरोध करेंगे। गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगी, लोग उसका भी विरोध करेंगे, और हम अपनी आधी जिंदगी इस विरोध में ही निकाल देंगे। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपको अपने देश के लिए कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जहाँ फोन पर बात कर रहे हैं, आप उसे भी समझाइए और खुद भी समझिए कि हमें क्या करना है। मैं आपके फ़ोन पर बात करने को गलत नहीं मानता, पर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो फ़ोन पर बात करके ये समझाइए कि हमें क्या करना है। बातें वे होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाएं, उसे आगे बढ़ाएं और आपके देश को आगे बढ़ाएं, दोनों मिलकर। चलिए दोस्तों, मैं बाकी टॉपिक सारे छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे इन टॉपिक पर बात नहीं करना है। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी मुझसे कहते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग यानी कि अंग्रेज हैं, उनके पास एक बहुत संजीवनी बूटी है, बड़ी अच्छी संजीवनी बूटी है। वह क्या है? सिर्फ क्यों की और क्या की, वो जब तक अपने क्वेश्चन को पूरा नहीं कर लेते आंसर से, वो अपने घड़े को आंसर से नहीं भर लेते, तब तक उनका वह सवाल क्यों और उनका प्रयास कभी नहीं रुकता। मेरे दादाजी कहते थे कि एक अंग्रेज या विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आया और वह अपने रास्ते से अपने होटल की ओर जा रहा था। उसके होटल जाते समय रास्ते में एक उसे कच्चा घर दिखाई दिया। उस कच्चे घर पर उसने देखा कि गाय के गोबर का उपला चिपका हुआ है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि गाय वहां पर दीवार के ऊपर चढ़ के कैसे गई, उसने वह गोबर वहां पर जाके कैसे किया। इस बात को ना समझ पाने के कारण वह वहां पर घंटों खड़ा रहा। जब वह 2-3 घंटे खड़े हुए उसे हो गया, तब एक दादाजी दूर खड़े देख रहे थे कि ये व्यक्ति बहुत देर से खड़ा हुआ है। तब उन्होंने नजदीक आकर कहा, जी महाजय, क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? तो उसने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि गाय वहां पर कैसे गई, उस दीवार पर कैसे गाय गई और उसने किस तरीके से गोबर किया कि ये गोबर वहां पर चिपका हुआ है। बड़े खुश होकर हमारे दादाजी ने कहा कि जी महाशय, आपने बहुत बहुत विवेक लगाया, बहुत अच्छी बात है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उन्होंने गोबर उठाया और उन्होंने जब फेंक कर मारा तो वो उसी शेप में जाकर दीवार पर चिपक गया। तो वह उसका डाउट इस तरीके से क्लियर हुआ। तो जब वह इतने छोटे से डाउट के लिए घंटों खराब कर सकता है, क्या हम अपने इतने बड़े बड़े डाउट्स के लिए 2 मिनट भी खराब नहीं कर सकते? गूगल पर जाके सर्च नहीं कर सकते? अपने सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकते? बोलिए, अगर हम ढूंढ सकते हैं तो हम ढूंढते क्यों नहीं?
हमें इन वीडियोस से निकल के, एंटरटेनमेंट वीडियोस से निकल के इस तरफ आना होगा। हमें अपने घर के छोटे भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता सबको देखना होगा। हमें फ़ोन में ही लगे नहीं रहना है, हमें फ़ोन से निकलना भी होगा। आपने जैसे ही वीडियो देखा, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, इस बात को टैली करें। अगर वह वीडियो आपको सिखाने के लिए थी और आपने उससे कुछ सीखा है, तो हाँ, आप नेक्स्ट टाइम वो गलती करेंगे और बार बार उस वीडियो को देखें। मैं भी कहता हूँ आप बार बार उन वीडियोज को देखें जिनसे आपको कुछ मिलता है, पर जिससे आपको कुछ नहीं मिला, आपको उससे सीख जाना चाहिए कि मुझे अब नहीं इसमें समय वेस्ट करना है। मुझे समझ जाना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं समय लगाऊंगा, नहीं मिलता है तो नहीं लगाऊंगा, पर मैं रोज इस बात को टैली करूंगा, तभी इस बात को समझ पाऊंगा। अगर मैंने इस बात को टैली नहीं किया तो मैं इस बात को नहीं समझ पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना होगा। अगर हम पूरे दिन की दिनचर्या को रात में 15 मिनट देकर अपनी दिनचर्या को टैली करें तो हम इन सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सिचुएशन से निकल सकते हैं और निकलना चाहते हैं तो आप फॉलो करें और आगे सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरीके की वीडियोज और देखना चाहते हैं, मोटिवेशनल या किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छी जानकारी के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। जी धन्यवाद।